अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक 2 दिन वीडियो नहीं आई नो, आपने काफ़ी मिस किया होगा, लेकिन मुहर्रम के एहतराम में हमने वीडियो पोस्ट नहीं की थी और 9-10 मुहर्रम को हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो हम फिर से आ गए ज़रा अपनी सस्ती शायरी के साथ। और उससे पहले अनोनिमस की पब्लिक लाइक बटन दबा देना। तो अर्ज़ किया है, किसी की फेवरेट सब्जी तोरी है, किसी की फेवरेट सब्जी घिया है। वाह 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 वाह। अब ये लाइन पहले यूज़ हो चुकी है अब, लेकिन बहुत सौ को याद होगी, बहुत सौ को नहीं होगी, लेकिन शायरी चेंज है। किसी की फेवरेट सब्जी तोरी है, किसी की फेवरेट सब्जी घिया है। जैसे ही मैं करता हूँ बंदा नॉक, मेरा टीममेट बोलता है, ओए सारा डैमेज मैंने दिया है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस की पब्लिक, आज हम ना सैनॉक खेलने वाले हैं और 2 दिन का कसर जो है ना, मतलब 2 दिन की वीडियो ना आने का जो आपको इंतजार है, मैं कह रहा हूँ आज इतनी लंबी वीडियो हमने बनाई है ना, और इतने मज़े मज़े के मैचेस, इतने ज़्यादा मैचेस वीडियो में, 3 गेम प्ले मैंने डाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए, तो टेंशन ना लो, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जो भाई अपनी रियल अनोनिमस की पब्लिक है, ज़रा लाइक बटन दबा देना, लाइक वाइक कम हो रहे हैं आजकल। गैस हम आए थे बूट कैंप और इतने ज़्यादा बंदे उतर रहे थे बूट कैंप में ना कि ज़िंदगी बाबा जी आ गई थी खतरे में। लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। हमने ना लड़की का करेक्टर जो है वो लिया हुआ है। उसकी वजह ये है, वो थोड़ी सी पतली सी होती है और मुझे लगता है कि जो पतली बॉडी होती है उस पर गोलियाँ कम लगती हैं। तो ये अपनी साइंस है, तो मतलब बंदों से, एनिमीज से बचने के लिए मैंने लड़की का करेक्टर रखा हुआ है। आउटफिट बड़ा होगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गोली लगती है, अपनी अपना 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 सोच होती है। तो अब यहाँ पे हमने क्या फैसले किया था गाइस कि 2 बंदे जाएंगे पैराडाइज, 2 बंदे जाएंगे बूट कैंप और देखेंगे कौन ज़्यादा किल करता है। अब इन्होंने उतरते ही जो ना वहाँ पे इनको मार दिया और ये दोनों मर चुके हैं, मतलब चैलेंज से तो बाहर हो चुके हैं। अब हम दोनों बचे थे, बस हमें कैसे भी करके सर्वाइव करना था। फ्यूरी था और मैं था, और हमें गन तो मिल गई थी, लेकिन सामने बंदे थे। मेन में हम खुद नहीं उतरे थे क्योंकि 4-5 टीमें उतर जाती हैं और आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। नंगू भैया आए थे भाई कच्चे में, नंगू भैया को डाउन किया हमने यहाँ पे। उजी की रीलोड 4 आंसर में दोबारा से ओहो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये किल मुझे मिल सकता था, बड़ी किल मेरे हाथ से जाता हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की कि टीममेट से किल छीना जाए, लेकिन उन्होंने किल दिया नहीं, जो कि काफ़ी बुरी बात है, बट कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अनोनिमस की पब्लिक सामने वाले वेयर हाउस से भी शॉट्स आ रहे थे, मेन में भी बंदे थे, और तो हम आगे इसी साइड पे आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे ना ऊपर बंदे कैंप कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे गंदे वाला नॉक होने वाला हूँ क्योंकि एक बंदा बड़ी अकल इस्तेमाल करके आ गया था गाइस। सर्वर है एशिया और मैं शायद नेक्स्ट सीजन मेरा इरादा बन रहा है मैं एशिया में कॉन्करर करूँ, तो आपको बहुत मज़े की लॉबी देखने को मिला करेगी, रश वाली एकदम। यहाँ पे मैंने कवर दिया अपने टीममेट को, बहुत डैमेज दिया था। ये बंदा पता नहीं कहाँ से ऊपर आ गया, ये आया था ये विंडो वाली साइड से ना, जंप वम्प करके क्लाइंब करके ये अंदर आ गया था। अकल इस्तेमाल की थी इसने, वो तो चलो हम बच गए, वरना मुझे लग रहा था हमारा क्रेड बनने वाला है। यहाँ पे हम रिवाइव हुए, इनकी लूट करेंगे और इनकी लूट करने के बाद बाबा जी हम चले जाते हैं मेन में। और मुझे नींद आ रही है और मैं भी बोल नहीं रहा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तरह कि मैं ना बोलूँ। तो हम आ गए थे गैस मेन में, और यहाँ पे ना मैं साउंड वगैरह ले रहा था, आगे आप देख रहे हो साउंड आ रहा है। और यहाँ पे मैं दोबारा नॉक होते होते बचूंगा। ये देखो आपके अनोनिमस ने अकल यूज़ की, ये की हमने अकल इस्तेमाल, ये किया बंदा नॉक। और अभी देखना मेरे साथ प्रैंक होने वाला है गाइस, देखना ज़रा। दूसरा उसका बंदा अंदर कैंपिंग कर रहा था गाइस, मेरी जान निकल गई, मुझे लगा बस मेरी बैंड बज गई, लेकिन ऐसा कैसे बाबा जी। देखो मेरी एचपी देखो गाइस, बिल्कुल 1 HP पे बचा हूँ। इनको नॉक एंड फिनिश करेंगे और लूट करेंगे। भाई इसने जो अकल इस्तेमाल की, फौरन से एक फर्स्ट एड उठाया मैंने यहाँ पे और हील करेंगे। जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, लेकिन रात में एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको नींद आके ही रहेगी। फिर हमने इनकी बाबा जी की मदद से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, अनोनिमस का ला है, आपको पता है कि लूट का नो मजाक। अब यहाँ पे अलग स्क्वाड घूम रहा था, तो ये जो टीममेट्स चुराते हैं ना किल, मुझे इसका बड़ा गुस्सा आता है। देखना मेरे भी यहाँ पे किल चोरी होने वाले हैं। और ये नीचे तो इसने नॉक कर दिया था, सैम भाई को नॉक कर दिया भाई। और ये ऊपर था, ये देखो डैमेज दिया मैंने, बट ये भी किल जो है वो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम जिंदा बच गए थे बूट कैंप में। तो यहाँ पे मज़े से लूट वूट की, लूट करने के बाद बाबा जी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सफ़र है काफ़ी लंबा। और हमें नहीं बननी क्रेट, हमें नहीं बनना खंबा। खंबा मतलब ऑफलाइन हो जाना, क्रेट बनना आपको पता ही है। वाह वाह वाह, सस्ती शायरी विद अनोनिमस। सामने आगे से 2-2 बंदे, अब यहाँ पे भी हम थोड़े से और किल ना निकालते तो बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। तो हमने एक नेड फेंका और दोनों के दोनों बंदे इस नेड से ठा करके फटेंगे बाबा जी, और इनको हमने वापस से भेजा लॉबी। अब इनकी जाके मजे से लूटेंगे क्रेट बाबा जी। वाह 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 वाह। जब भी गाइस आप टीम में खेल रहे हो, कोशिश करो जब आपको ये मक्खी बड़ी तंग कर रही है। अभी ये मक्खी की बात आपको बताता हूँ। जब आपको लगे ना कि एक
मतलब आपकी पोजीशन एनिमी को पता है तो कभी भी क्लोज में नहीं रहो, वरना नेट वेट आ जाएंगे। मक्खी वाले वाक्य आपको सुनाऊंगा गेम प्ले में। ये भाई बाइक से उतरे थे नईम भाई, और हम इनके पास गए तो इनको हमने फिनिश नहीं किया। नींद आ रही है लेकिन मीटअप था, तो ये एनोनिमस की पब्लिक थी, इनके टीममेट आए रिवाइव, हमने कहा भाई आप रिवाइव ले लो। भाई लोगों से बात वगैरह की और उसके बाद ना हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि शुरू में जो है ना गाइस मैं मीटअप नहीं करता, आप लोग को पता है। अगर आपने मीटअप करना ना आप प्लीज़ सेफ चले जाया करो, क्योंकि यहाँ में हम रुकते हैं ना। अभी मैं बताऊँ हम लोग यहाँ से गए थे, लेकिन किल फिल्म में नाम देखा इन लोगों को ना किसी ने मार दिया था। तो जब ज़्यादा लाइव होते हैं आप मीटअप कर रहे हो तो कोई और आके मार देता है और आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है, तो इसलिए मीटअप एकदम लास्ट में अगर करना है आपको। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 बंदे नॉक किए थे और इनको करेंगे फॉरन से फिनिश। इन्हीं लोगों ने शायद ना मीटअप वालों को मारा था और हम घूम के इस साइड पे आ गए थे, क्योंकि हमने नाम वगैरह तो पड़े हुए थे, नईम भाई का नाम था। अब इनका आखिरी बंदा बचा था, मैं जब करके स्पॉट करने का ट्राई कर था बट मुझे नज़र नहीं आ रहा था बाबा जी। तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। एक मॉली फेंकी मैंने वहाँ पे, और आखिरी किल जो है वो यहाँ पे फ्यूरी को मिल जाता है। और उसके बाद हम इनकी करेंगे लूट करने के बाद कैसे हम यहाँ से निकले फॉरन से। और अब सामने जो है ना बंदे मुझे स्पॉट होते हैं। यहाँ मैंने गलती की कि मैं टैप नहीं मारा। ओके मैंने टैप ही मारा था लॉरी, बट मैं अभी मिस कर गया और उसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया और ये किल नॉक चला गया मेरे टीममेट के पास। गाइस खुद देखो, खुद बताओ मैंने कितना डैमेज दिया था उसको। यहाँ पे मैंने एक नॉक किया कोको 20202 को। अब उनके 2 बंदे नॉक हैं। यहाँ पे मैंने नॉक वाले को फिनिश किया और फिर आगे की तरफ हमने दुड़की लगा लिया। मैं मक्खी की आपको बात बताता हूँ, पूरे कमरे में ना एक भी मक्खी नहीं है, लेकिन एक आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगी। जिसम पे बैठ जाएगी उसको आप उड़ाओ भाई, जाएगी फिर आके बैठ जाएगी। आप उसको 10 बार उड़ाओ वो 10 बार आके बैठेगी। पता नहीं क्या दुश्मनी होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो होगा लाइफ में। एक मक्खी आपको तंग करने लग जाती है, बेशक आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप ऐसे करोगे फिर उसने हटना ही नहीं होता। अभी वो ऐसी मक्खी यहाँ पे घूम रही थी, बड़ी तेज़ है। उसको ना कुछ कोई खाएगा इसको, मतलब छिपकली वगैरह। हाँ आप भी ना क्या क्या सोचते हो, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। तो एनोनिमस की पब्लिक अब यहाँ पे ना, ओहो आराम से मैं प्रोन हो गया, मेरी जान निकल गई थी। मैंने फौरन से कवर फायर किया, खुद को लेट के सेफ रखने की कोशिश की कि भाई जिंदा बच जाऊँ। और इसके बाद यहाँ पे बस मैंने कैसे ना कैसे करके इसको डाउन कर दिया, गलत पीक लेके, और फिनिश कर किया फौरन से। अब 12 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं गाइस। 8 बंदे अलाइव हैं और जिसमें 2 हमें, तो बाकी बचे 6। सर्कल जो है काफ़ी छोटा हो चुका है। और फिर से आ रही है आपके एनोनिमस को नींद, और ये फिर से मक्खी आ गई घूमने, बड़ा तंग कर रही है ये। तो उसके बाद गैस हम आगे की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन बंदे कोई मिल नहीं रहे होते, काफ़ी छोटा सर्कल हो चुका होता है। उसके बाद ना यहाँ पे ओके कहाँ पे, यहाँ पे फ्यूरी को बंदे नजर आते हैं। तो मैंने भी मार्क की तरफ देखा, मुझे भी नजर आए जो पत्थर के पीछे पूरा का पूरा स्क्वाड घूम रहा है। ओके ये बच गया और मैं फौरन से हट गया, क्योंकि वो भी 4 थे। अगर चारों ही के साथ स्प्रे मारते तो 2-2 गोलियाँ लगती सबकी, मैं नॉक हो जाता। यहाँ पे भी मैंने उनको डैमेज दिया, लेकिन क्या मुझे पोजीशन ना ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने फैसला किया मैं जाता हूँ ऊपर हाइट पे। दोनों एक जगह नहीं रहते, थोड़ा अलग एंगल से उनको मारते हैं। तो मैं थोड़ा एंगल चेंज करके ऊपर की तरफ आ गया था। एनोनिमस की पब्लिक, अब यहाँ पे मैंने एक नॉक निकाला। और मज़े की बात देखो, उनको सर्कल में आना है। कभी भी अगर आप किसी स्क्वाड का रास्ता रोको ना, तो कोशिश करो कि ऐसी जगह कि उनको जोन में आना मुश्किल हो जाए। तो हमने ये काम किया था। देखो वो जितने भी अच्छे हैं, जितने भी ज़्यादा प्लेयर हैं, हम बेशक 2 हैं वो 4 हैं, लेकिन उनको जोन में आना है। हमने उनका जोन ब्लॉक किया हुआ है। तो अब जैसे ही जोन में आते गए, हम पहले से एम करके खड़े थे। स्मोक का भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब भी आओगे सर जी, आओगे तो हमारी गोली के आगे तो हम आराम से वहाँ पे एम करके खड़ेंगे। जब भी आएंगे इनकी बैंड बजाएंगे हम। और एक राइट से आ रहा था भग के, वो नीचे चला गया, उसको मैंने नोटिस नहीं किया। अब एक और बंदा इनका आता है। जोन का डैमेज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होगा, आप खुद देख सकते हो, इतना छोटा सर्कल है, तो आधी हेल्थ उनकी जोन नहीं खाली होगी। अब जो है इस बंदे बचे थे 6, जिसमें 2 हमें, बाकी बचे 4, और ये भी जोन से मरवर रहे हैं। तो बंदे काफ़ी कम अलाइव रह गए थे और सर्कल भी काफ़ी छोटा हो चुका था। तो हम बड़े एहतियात से खेल रहे थे। हम नहीं चाहते थे भाई चिकन डिनर हमारे हाथ से निकले, लेकिन लास्ट में एक ऐसी महान हस्ती जिंदा होगी ना कि आपको बहुत मज़ा आएगा, आप हंस के पागल हो जाओगे देखना। अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये भाई साहब अंदर लेटे होते हैं, मेरी जान निकल जाती है। तो मैं फ़ौरन से भाग के साइड पे चला जाता हूँ। और ये देखो फिर ये मक्खी घूम रही है, ये बड़ी तंग कर रही है, एडिटिंग नहीं करने दे रही है। इसको कोई दीवार छिपकली नज़र नहीं आ रही होती तो फिर इसको खा जाती, लेकिन बगी को बोलते हैं, बगी हमारी छिपकली है ना, कि इसको खाओ भाई। अब हम गाइस इसको तंग करने लग जाते। काफ़ी देर मैंने भाई के साथ ट्रोलिंग की और तंग किया। भाई ने यहाँ पे स्मोक निकाली हुई थी और स्मोक वापस से अंदर रख ली इन्होंने और फिर निकाल ली। भाई ये क्या कर क्या रहे थे, लेकिन हमने गाइस काफ़ी देर इनको देखा स्मोक फेंकी थी।
और फिर एकेएम निकाल के देखो जरा, आय हाय 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 हाय। इनको ना मेरी पोजीशन नहीं पता बट फ्यूरी की पोजीशन पता है कि कहाँ पर है, वो उसको देख रहे हैं। और फिर जब काफ़ी देर वेट किया गया, ये लास्ट सर्कल था जो कि आना शुरू हो गया था, ये आखिरी सर्कल है बस, इसके बाद ना जोन ख़त्म हो जाएगा, बस हिल बैटल वाला जोन है ये। तो काफ़ी देर तक हम इसको देखते रहे, बेचारा आ ही नहीं रहा था बाहर। फिर हमने नेट निकाला, मैंने कहा चलो भाई नेट वेट कर देते हैं, यहाँ से अंदर नहीं जा सकता था। और उसने मुझे देख लिया, मैं वापस से आया, नेट निकाला और अब इसके साथ जाके फटने की ट्राई करेंगे हम। अंदर लगाई दुड़की, 3 2 1 कान के नीचे लगाया और हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। तो ये तो हो गया एक गेम प्ले। और मैं आपको बताया ना कि आज आपके एनोनिमस ने इतने गेम प्ले बनाए हैं ना, क्या बताऊँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी गेम प्ले जमा हो गए हैं, तो डेली वीडियोस आने वाली है, मिस नहीं करना। एनोनिमस की पब्लिक अगर कोई नया बंदा आया हमारा भाई तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी पता है कुछ दिनों पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, मैंने बातें वगैरह की, कॉल पे भी लिया एनोनिमस की पब्लिक को, और उसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम पे पासवर्ड देके एक रूम बनाया था मेरा मार, और उसमें हमने मेरा मार खेला था। आप वो जाके स्ट्रीम देख भी सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मैं अक्सर ऐसे किया करूंगा, लाइव आया करूंगा और बातें वगैरह करने के बाद वहाँ पे एक रूम बना के आईडी पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रीम पे देके वहीं इंस्टाग्राम के लाइव पे, और फिर हम रूम खेला करेंगे। तो आप रेडी रहना। ये बॉडी शॉट दिया गया मुझे सिर्फ कार 98 मिली थी और मैं यहाँ पे कवर देने का ट्राई करता था, उसकी हालत तो मैंने बॉडी शॉट से खाई होगी। कान के नीचे लगाया लेकिन मेरी टक की आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं निकली, अब निकली। कान के नीचे लगाया, कान के पिस्टल उठाई, लेकिन गाइस मैं पिस्टल चलाता नहीं हूँ, आपने बहुत कम देखा होगा मुझे पिस्टल चलाते हुए, मुझे पसंद ही नहीं है। यहाँ पे 2 बंदों को गाइस मैंने कान के नीचे लगा के नॉक किए थे और दोनों वहाँ पे नॉक हैं, लेकिन उनके टीममेट जो वो देखो रिवाइव दे चुके हैं उनको। मिस भी हुआ, मेरी हेल्थ गई तो मैं समझ गया कि मुझे फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। भैया हमने निकलने में बेहतरी समझी और हम पीछे भग लिए, लेकिन हमारे साइलेंट भैया को ना उन्होंने पकड़ लिया और नॉक करके सीधा सीधा किया फिनिश, और इनकी बच गई बैंड और हमने लगाई दुड़की। और काफ़ी देर फिर गैस हमने यहाँ पे लूट वगैरह की सुकून से, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मर जाऊँ। और हम कह रहे थे रैंक पुश, और वो भी सैनॉक में, क्योंकि बंदे मिलते हैं ना, तो इसलिए। एक अलाइव है और एक टीमर ज़रा ऑफलाइन। ये साइलेंट का छोटा भाई है, मतलब ये नमूना अपने छोटे भाई, पहले इसने बताऊँ क्या किया, ये ना अक्सर मर जाता है। इसने साइलेंट ने क्या किया, अपने छोटे भाई को अपना दूसरा अकाउंट दिया और खुद अपने मेन अकाउंट से खेल रहा था, और जब अपने मेन अकाउंट से मर गया, अपने छोटे भाई का मोबाइल ले लिया कि भाई मुझे दे, मैं खेलूंगा। कितना तेज़ है, मतलब मर भी गया तब भी भाई के मोबाइल लेके खेल रहा है। तो हमने वहाँ पे नॉक किया था। उसके बाद मैं मेन बिल्डिंग में गैस भाग के आ जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई मेरी मेन बिल्डिंग से मेरे बम में मैं नहीं चाहता था कि मेन बिल्डिंग से मेरे बम में गोलियां पड़े। और अब छत पे एक बंदा प्रोन था, उसका साउंड मुझे आ रहा था, तो मैंने ऊपर रश कर दिया। बाबा जी इनको किया नॉक और फिनिश करने लगा, लेकिन उन्होंने नीचे जंप कर दिया। भाई अक्लमंद बंदा है, थोड़ी चालाक वालाक बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नौड़ा अच्छे के लिए होगा। जब आपको किल आपके नसीब में होता है ना, तो वो मिल के रहता है। आराम से यहाँ पे गैस वेट कर रहे थे। होलो और 2x मेरे पास था, AKM M4। अब गैस सामने बिल्डिंग में बंदे थे और इसने मुझे स्पॉट कर लिया। ये मैंने नीचे वाले को मारा, उसके बाद फौरन से ऊपर वाले को मारा, वो कवर में चला जाता है। लेकिन बाबा जी एनिमीज की खोपड़ी कब तक खैर मनाएगी, कभी तो एनोनिमस के M4 के आगे आएगी। ये नॉक किया भैया हमने 777 भैया को। अब इनके बाकी 3 बंदे बचे, 4 ये पूरे हैं। एक बंदा नीचे आया था, तो मैंने साइलेंट को बोला भाई तू नीचे वाले को जाके देख, मैं तुझे पीछे से बाकी बंदों से कवर देता हूँ। एक नॉक है, 3 बंदे बचे हैं। अब गाइस 2 नॉक हैं, 2 बंदे बचे हैं, ठीक है। अजीब अजीब नाम रखे हैं मैंने, M416 Pro। अब सिर्फ एक बंदा बचा है, 3 नॉक है इनके। कोको भैया भी नॉक है और ये जा रहा होता है रिवाइव करने के लिए, तो उसको मैंने यहाँ पे डाउन किया और गैस से हमें 4 यहाँ पे किल मिले। 3 मुझे मिले, एक साइलेंट को मिला और हम बड़े खुश बूट कैंप से जिंदा बच गए। अब मजे से करेंगे जाके इनकी लूट बाबा जी। गैस अगर आप रैंक पुश कर रहे हो और आपका रैंक बहुत ही कम है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने शुरू से यूरोप खेला है, उसके बाद आप जाते हो मिडिल ईस्ट में और फिर बॉट वर्ड आ रहे हैं, बोर हो रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप सैनो खेल लिया करो। फिर तो सैनो में थोड़ा बहुत तो मज़ा आएगा और मुझे बहुत नींद आ रही है गाइस, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ काफ़ी। यहाँ पे मैंने इस बंदे को डाउन किया, 88 डैडी सिंगा 88, क्या क्या नाम होते हैं जी भाई। और यहाँ पे बाबा जी इन दोनों को डाउन किया मैंने। लॉन्ग FMX लॉन्ग, नाइस लॉन्ग बार चलता जाए बार बार। तो एनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे साइलेंट बताते हैं कि भाई मेरे सामने ना कोई बंदा बैठा है। साइड से आगे देखा, ये बैठा था, इसमें स्पॉट किया, फन से डाउन किया। और गाइस इसमें ना बहुत ही इंटेंस लास्ट में फाइट हुई। आप देख के हैरान हो जाओगे कि हम जिंदा बच कैसे गए। बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हो गई थी, देखना मज़ा आएगा आप लोग को।
तो अब हमें जाना था सर्कल में, सर्कल था कोई 20 मीटर दूर यहाँ से, और रोड क्रॉस करना था क्योंकि रोड के बिल्कुल बहुत कम एरिया था जो जोन में था, और बाकी सारा जोन रोड क्रॉस करके था। तो मैं जोन में आके ना यहाँ प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मुझे को स्पॉट कर ले। सर्कल देखो कितना सर गैस 10 अलाइव है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सांप है, सांप नहीं बहुत ज़्यादा एनाकोंडा बहुत ज़्यादा है। अब किसी ने वहाँ पे साइलेंट को नॉक किया और गाइस फिनिश भी फौरन से कर दिया, लेकिन मैंने भी साइलेंट का जो मार्क था उसने मार्क किया था भाई ये रहा एनिमी, मैंने फौरन से एनिमी की उसके एनिमी के ऊपर जो मार्क के ऊपर मैंने गोलियां मारी, वहाँ मुझे रजिस्टर हुई, बंदा नॉक किया, मैंने भी उसको फिर फौरन से फिनिश किया। अब हमने यहाँ पे अपना चड्डी बलियान उतार दिया, नंगू नंगू बन गए हम, कच्चा पहन रखा है, ठंडे ठंडे घास हमारे बम पे लग रहे हैं। तो मैंने गाइस उसके बाद काफ़ी वेट किया, जब जोन मेरे पास से चला गया तो मैंने यहाँ पे स्मोक वॉल्स बनाने शुरू की। गाइस जोन देख सकते हो कितना छोटा है एनोनिमस की पब्लिक, और अभी हमें 7 बंदों से पंगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे आगे जोन में जाने के लिए स्मोक वगैरह कर दिया। तो अभी तक अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया ना तो लाइक बटन दबा दो प्लीज़। और गाइस आपके लाइक बटन दबाने से ही जो है ना वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, तो उनको पहुँचाया करो, सपोर्ट दिखाया करो, ताकि हम जल्दी से और आगे जाएं और तरक्की करें इंशाल्लाह। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही बस आगे जाते जाएंगे इंशाल्लाह। एनोनिमस की पब्लिक अब जो है ना, यहाँ पे मैंने इस बंदे को स्पॉट किया, फौरन से नॉक किया। मैं सांप बन के खेल रहा था क्योंकि बड़े बड़े घास से यहाँ पे आप ऊपर उठोगे ना तो आपकी बैंड बच जाएगी। अब एक बंदा मेरे राइट पे भी था, मुझे उसका साउंड आया, मैं स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, बट मुझे वो पता नहीं चल रहा था वो है कहाँ, वो राइट वाले पत्थरों के पीछे है, वो सामने वाले पत्थरों के पीछे, मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने सुकून से वेट किया, जल्दबाजी नहीं करनी थी, आराम से बैठा था कि भाई देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, आराम से वेट ही करता हूँ। और जब मैं जोन से बाहर था तो मैं वापस से भाग के इसी साइड पे जोन में आ गया। अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे राइट साइड पे एक बंदा और सामने से भी गोलियां आ रही थी। अब 6 बंदे बचे हैं गाइस से, और ये 3 से 4 टीमें फाइट हो रही थी। वो ऊपर मैंने देखा कोई गोली चला रहा है, तो मैंने वहाँ पे ऐसे रैंडम स्प्रे मारा कि अगर गोली वोली लगी तो पता चल जाएगा बंदा है, लेकिन ज़ाया जाती है मेरी एमओ वहाँ पे और नया जोन बन जाता है। अब मेरे पास 40 सेकंड है, मुझे नए जोन में जाना है, और नया जोन जो है ये आखिरी जोन है बिल्कुल, और ये मक्खी मुझे तंग कर रही है। और आखिरी जोन में आप देख सकते हो कि 6 अलाइव है मेरे अलावा भी। यहाँ मैंने बंदा स्पॉट किया, इसको डैमेज दिया, इसको सिर्फ एक हेडशॉट लगा, ये पत्थर के पीछे चला गया था और मैं घास की कवर में था। शुक्र अच्छी बात है कि मुझे स्पॉट नहीं किया। और फिर से मैंने इसको जहाँ पे डाउन किया गाइस, मुझे नजर आया था बैठा हुआ था, और फिर मैंने फैसला किया कि भाई मुझे रश ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है और मुझे 50 मीटर जोन के अंदर जाना है। तो अगर मैं ना खड़ा हुआ, मैंने ना रश किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत काम हो जाएगा। मैंने उठ के रश कर दिया, तो ये रिवाइव दे रहा था, एक को नॉक और किया मैंने गाइस यहाँ पे। अब मुझे फिर से जोन के अंदर जाना है, मैंने दुड़की लगा दी। तो ये सांप को स्पॉट किया, फौरन से नॉक किया एनोनिमस की पब्लिक। मेरी हेल्थ जा चुकी है। अब ये आखिरी बंदा बचाया गया से, क्योंकि मैंने 3 नॉक किए हुए, और ओके 2 बंदे अलाइव हैं, हाँ 2 बंदे अलाइव हैं। मैं फिर थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ये गाइस जोन से आ रहा था, और ये वही बंदा है जो मैं आपको कहता था मेरे राइट पे एक बंदा है, ये देखो निकल के आया वहाँ से। लो था जोन से तो जल्दी मर गया। आप सिर्फ 1v1 की फाइट है, 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। क्या यहाँ पे हमारी बैंड बजेगी? क्या हम यहाँ पे चिकन निकाल पाएंगे? देख लो गाइस, इतना इंटेंस फाइट हो रही है। यही तो मज़ा आता है एशिया सर्वर में। एक नेट किया, लेकिन वो बंदा निकल के ना फौरन से भाग लेता है गाइस। अभी देखना, ये भाग लेगा साइड पे, तो ये साइड पे भाग के आ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने अपनी एकेएम निकाली, छोटी सी पीक ली, और ये मेरे सामने आ गया। तो बेवकूफ़ी की इसने, मैंने इसको डाउन कर दिया ना, हमें मिला विनर चिकन डिनर। तो गाइस हम तीसरे गेम प्ले की तरफ चलते हैं। ये मैंने बहुत जल्दी खत्म किया, तो टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। फिर से हम जा रहे थे बूट कैंप एनोनिमस की पब्लिक। पैराशूट खुला, ज़मीन पे पाँव लगे, फर्स्ट एड मिला था, मैंने फौरन से उठा के नीचे जंप की, पर यहाँ पे हमें पिस्टल मिली, वो ही उठा ली भाई, जो मिले फिलहाल उठा लो। और मेन में आए थे इस बार हम, गन वन कोई मिली नहीं थी, बैग मिला उठा लिया, और ये एक्सटेंडेड बैग था, और यूएमपी मिली। यहाँ पे ना गाइस अब गन फाइट ऐसी गंदी होती है ना कि जो मेन में आपको नॉक करता है वो फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे साइलेंट नॉक था, तो मैं फौरन से कवर देने गया। यहाँ पे मैंने एक को लो किया, दूसरे को डाउन कर दिया, फौरन से पीछे भागा, और दूसरे को वहाँ पे जुबी ने डाउन कर दिया। अब साइलेंट को रिवाइव देने का टाइम है, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने टीममेट को सैनक में खड़ा करोगे उतना सेफ रहोगे। ये मक्खी, इसको वीडियो में आना भाई, क्या गंद है मक्खी को। ये मक्खी के लिए एक लाइन कमेंट करना यार, ये बड़ा तंग कर रही है, इसको वीडियो में आना। तो एनोनिमस की पब्लिक अब हमारे ना यहाँ पे 2 बंदे डाउन होने वाले हैं, और हम काफ़ी फंस गए थे मेन बिल्डिंग में, हर तरफ से फाइट दे रहे थे, ये इनकी बेवकूफ़ी थी। अब यहाँ पे ESL ने भाई हमारे एक और बंदे को डाउन किया, मैंने इसको वापस से डाउन करके कवर दी, लेकिन हमारा एक बंदा फिनिश हो चुका है। अब हम 3 मैन स्क्वाड है, मैंने फौरन से अपने टीममेट को
खड़ा किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था हम पे रश हो जाए, हमारी बैंड बच जाए। रिवाइव दिया, उसके बाद हमने वहाँ पे वो निकाल लिया था और मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन हमारे 2 बंदे डाउन हो चुके थे। मैंने काफ़ी कट कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इतनी बोरिंग नहीं करना चाहता गेम। तो अब यहाँ पे गैस फाइट हो रही थी तो मैंने नेट स्पैम किया कि शायद से कोई फट जाए। दोनों नेट थे, दोनों मैंने फेंक दिए और यहाँ पे बैड गाय को नॉक किया मैंने फौरन से। गाइस रैंडम स्प्रे मारा और एक को डाउन किया। अब उनका भी एक डाउन है, हमारा भी एक डाउन है, तो मुझे पता वो रश नहीं करेंगे। फौरन से अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक्स की जो आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास स्मोक है ना गाइस, फौरन से कर दो और अपने ऊपर नहीं करो, क्योंकि बहुत सी बार स्मोक के अंदर अगर आप रिवाइव दे रहे हो तो नेड्स आ जाते हैं स्मोक में, या मॉली आ जाती है स्मोक में, वहाँ आप रिवाइव दे रहे होते हो, आप मर जाते हो। देखो मैंने अपने मुंह के आगे की ताकि उनको हम नजर ना आए। व्यू ब्लॉक कर दो अपने और उनके दरमियान, स्मोक का पर्दा बना दो। तो उसके बाद गाइस वो फॉल बैक कर जाते हैं और हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड था, मतलब हमने उनका नॉक किया था, उन्होंने हमारा नॉक किया था, वो भी चले गए अलग, हम भी चले गए, फाइट नहीं ली। तो गाइस यहाँ पे मैंने मैक्स को डाउन किया और हमने आगे की तरफ कर दिया रश। बैठ गया आगे ज़्यादा, इसको कवर देनी पड़ेगी। ओके तो बैठ गया ने बिल्कुल उसकी हेल्थ खत्म कर दी थी। 1 HP बचा होगा वो, उसने नॉक तो कर दिया, 1 HP होगी। मेरी एक ही बुलेट उसको लगी, वो डाउन हो गया और इसी तरह हमें किल मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मैंने 2-3 मिनट में गेम प्ले खत्म कर दिया गाइस, लेकिन फिर भी मैंने 4 मैचेस अपलोड किया आप लोगों के लिए। देखो 3 सॉरी। ये बंदा ड्रॉप लूटने जा रहा था, उसको मैंने डाउन किया और लेफ्ट पे एक और बंदा भी मुझे नजर आया था, बट मैंने जब गेम खेला था तब उसको स्पॉट नहीं किया। फिर मैंने आगे की तरफ रश कर दिया कि भाई थोड़ा आगे जाके और बंदे देखे जाएं। बुरी बात यह है गाइस, हमारा जोन कटा हुआ है, वो लोग हमसे आगे हैं और हमें जोन में जाना है। सर्कल काफ़ी छोटा है, 250 मीटर में जोन में जाना है। और यहाँ पे अचानक से सामने आ गए थे मेरे, इसको मैंने डाउन किया, शुक्र इसका साउंड आ गया था, मार्क आ गए थे। अब ये गाइस 3 बंदे थे, एक नॉक है, ठीक है, एक को मैंने फिनिश कर दिया। और आखिरी जो इनका बंदा था ना, उसने बैड गाय को नॉक कर दिया, क्योंकि मैं आ रहा था जोन में, मैं नहीं चाहता था कि भाई जोन के बाहर फाइट ली जाए और अपनी बैंड बच जाए। तो उसने यही बंदा था इनका आखिरी जिसने बैड गाय को फिनिश किया। अब ये भी अकेला अपनी टीम का, मैं भी अकेला अपनी टीम का। मैंने इसे स्पॉट करके फौरन से डाउन किया। इसने जोन का डैमेज लिया हुआ था लेकिन हील नहीं की थी, भाग रहा था। अब गाइस मुझे जोन में जाना था, मैं जा रहा था जोन में, और एक बंदे ने मुझे स्पॉट किया, वो अपनी आर्म से भाई धाड़ धाड़ मुझे मार रहा था। और मज़े की बात कि काफ़ी अच्छी फाइट हुई थी एंड में, इसी वाला ये गेम प्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एंड में देखना। इम्पॉसिबल चिकन डिनर निकाला तो इसलिए मैंने आपको दिखाना जो है ना बेहतर समझा। और यहाँ मेरी जान निकल गई थी, पता क्यों? मुझे लग रहा था कि मैं पानी के अंदर अंदर से जोन में चला जाऊँगा, लेकिन भाई ये तो अंदर जा ही नहीं रहा था, काफ़ी पानी कम है इस जगह पे। तो ये देखो हाँ भाई, और यहाँ हम भाग भी नहीं सकते तेज़ी से, तो मुझे था मुझे आर्म पड़ी ना, यहाँ मेरा काम हो जाएगा। अब जोन में जाना था गाइस, 7 अलाइव में छोटा सा सर्कल है, लेकिन ना मज़े की बात मैं उस आर्म वाले से पहले सर्कल में आ गया, ठीक है। अब मुझे पता था कि उसने भी पानी क्रॉस करना है क्योंकि वो जोन में नहीं है, और इसने यहाँ पे अपनी पोजीशन मुझे दे दी कि मैं आ रहा हूँ। वो था पत्थर के पीछे। यहाँ उसने थोड़ी सी गलती कर दी, उसको चुप करके जोन में आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसको पीक नहीं दे रहा फालतू, क्योंकि उसके पास बाबा जी आर्म है और मैं नहीं चाहता भाई आर्म से वो मेरी खोपड़ी खोले। उसने पानी में जंप किया तो मैंने भी उसको चेस करना शुरू कर दिया। भाई तू निकलेगा तो पानी से आएगा तो मेरे सामने ना, तूने अपनी आर्म चला के थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आपका एनोनिमस जा रहा है भाई आगे की तरफ रश करने, लेकिन उसके 3 टीममेट, पता नहीं 2 टीममेट इसके अलावा आगे बैठे हुए हैं भाई। तो मतलब हमारी ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी। हाँ 2 टीममेट है आई गेस इसके, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने उसको स्पॉट किया, नॉक किया। अब इसके बाकी टीममेट भी गैस वहाँ पे होंगे। मैं पानी के साथ साथ से डाउन होके आगे चला गया, वो देखो गैस। अब यहाँ पे मैंने इसको डाउन किया, 2 बंदे डाउन है इनके, आखिरी बंदा बचा है। मैं आगे रश करने जा रहा था, लेकिन पीछे से किसी और टीम ने इसके आखिरी बंदे को मारा, मुझे मेरे 2 किल मिले। अब गाइस फाइट बची है 1 वर्सेस 2, ठीक है, 1 वर्सेस 2 की फाइट है। अब इनका जो अब ये कमाल देखो, दोनों टीममेट्स हैं, एक फुल राइट पर है, एक फुल लेफ्ट पर है, और मैं बीच में उनके, बिल्कुल बीच में उनके, एक मेरे बिल्कुल राइट में, एक मेरे बिल्कुल लेफ्ट में। 1v2 था ये। बैड गाय ने गैस भी किया भाई 1v2 है। वो देखो गाइस, वो बंदा आया, मैंने उसको स्पॉट किया, मैंने कहा भाई इसको नेड करता हूँ, ठीक है। नेड निकाला, नेड करने के लिए, और राइट से मुझे पड़ गई इसी के टीममेट ने। मैंने ऐसे नेड थ्रो किया अपने आपको बचाने के लिए, और फौरन से स्प्रे दे के एक साइड पे रश कर दिया, ये डाउन किया गाइस, ठीक है। आखिरी बंदा बचा है जिसने हमारा सारा खेल बिगाड़ा। तो बाबा जी यहाँ पे मैं मिला विनर चिकन डिनर। वीडियो कैसी लगी गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। 25 मिनट से बैठ के बोल ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके के बगैर गुजारा नहीं है भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस, एनोनिमस की पब्लिक ऊपर आ रहा होगा। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।